माँ के तालमेल से येगर बिल्कुल सही काम कर रहा होता है, पर तभी अचानक माको को अपना बीता हुआ कल याद आ जाता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। वह अपने बचपन में हुई उस घटना में खो जाती है जिसमें एक काइजू ने शहर में हमला किया था और उस हमले में माको के पेरेंट्स मारे गए थे। राइली का ब्रेन भी माको से जुड़ा हुआ था, इसलिए वह भी उन यादों को देख सकता था। राइली माको को समझाने की कोशिश करता है कि यह सब असली नहीं है, लेकिन माको खुद पर काबू ही नहीं कर पा रही थी। वह उन यादों को देखकर इतनी डर जाती है कि डर के कारण वह येगर का प्लाज्मा कैनन एक्टिवेट कर देती है। वह प्लाज्मा कैनन पूरे लैब को ही उड़ाने वाला था। यह देखकर लैब में मौजूद सभी लोग वहां से भागने लगते हैं, पर तभी एंड वक्त पर ऑपरेटर पूरी लैब के पावर कनेक्शन को ही निकाल देता, जिससे यह येगर भी बंद हो जाता है। इस हादसे के बाद मार्शल माको को राइली का को पायलट बनाने का फैसला बदल देता है। इसी दौरान दूसरी ओर न्यूटन हैनिबल चाओ के सीक्रेट अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां चाओ के आदमियों ने काइजू के हर अंग को प्रिजर्व करके रखा होता है। न्यूटन चाओ को बताता है कि उसे काइजू का ब्रेन चाहिए। यह सुनकर चाओ न्यूटन से पूछता है कि तुम काइजू के दिमाग का करोगे क्या? न्यूटन बताता है कि मुझे ड्रिफ्ट प्रोसेस के जरिए काइजू के दिमाग में घुसना है, क्योंकि हर काइजू का दिमाग उन्हें बनाने वाले एलियंस से जुड़ा हुआ है। इसलिए काइजू के दिमाग में घुसकर मैं उन एलियंस की इंफॉर्मेशन निकालना चाहता हूँ। ये सुनते ही चाओ न्यूटन की आंखों में देखने लगता है। वह देखता है कि न्यूटन की आंखें लाल हो गई हैं, जिससे वह समझ जाता है कि न्यूटन पहले भी ड्रिफ्ट के जरिए काइजू के दिमाग में घुस चुका है। यह जानने के बाद चाओ न्यूटन से कहता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी कर दी है। दूसरी ओर मार्शल की टीम एक साथ दो काइजू को डिटेक्ट करती है। ये पहली बार था कि एक साथ दो काइजू पोर्टल से बाहर आए। इस बात से मार्शल और उसकी टीम परेशान हो जाती है। मार्शल उन काइजू का सामना करने के लिए 3 येगर्स को तैयार करता है, जिसके बाद वे तीनों येगर्स समंदर में पहुंच जाते हैं और अब येगर्स और काइजू के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन यह दोनों काइजू काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। वे 2 येगर्स और उनके साथ साथ उन दोनों येगर्स के पायलट्स को भी मार देते हैं, जिसके बाद तीसरा और सबसे एडवांस येगर काइजू से भिड़ जाता है। वह एक काइजू को उठाकर दूर फेंक देता है और उसे खत्म करने के लिए मिसाइल्स एक्टिवेट कर देता है, लेकिन वह उस काइजू को मार पाता उससे पहले ही दूसरा काइजू अपनी पीठ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ देता है, जिससे पूरे शहर की बिजली चली जाती है और उस येगर का भी पावर ऑफ हो जाता है। काइजू की यह नई शक्ति देख मार्शल और उसकी टीम के भी होश उड़ जाते हैं। मार्शल अपने तकनीशियन को जल्दी से येगर को दोबारा एक्टिवेट करने के लिए कहता है, लेकिन तकनीशियन बताता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार बंद होने के बाद येगर का सिस्टम रिसेट होने में 2 घंटे लगते हैं। यह हमारी बदकिस्मती है कि हमारे सारे येगर बिजली से चलते हैं। तभी राइली कहता है, नहीं, हमारा येगर जिप्सी एक पुराना मॉडल है जो न्यूक्लियर पावर से चलता है। इससे पहले कि काइजू आखिरी येगर को भी तबाह कर दे, आपको माको को मेरे साथ जंग में भेजना होगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ एक काइजू उस बंद पड़े येगर के इर्द गिर्द मंडरा रहा होता है और दूसरा काइजू शहर की ओर निकल जाता है। उधर जब चाओ को पता चला कि इस बार पोर्टल से 2 काइजू बाहर निकले हैं, तो वह जल्दी शहर छोड़कर भागने की तैयारी करने लगता है। तभी न्यूटन घबराते हुए चाओ से पूछता है कि इस बार एक साथ 2 काइजू के आने का आखिर क्या मतलब हो सकता है। इस पर चाओ बोला, इसकी वजह तुम हो। क्या तुम्हें पता नहीं था कि ड्रिफ्ट 2 तरफा होती है? अगर तुम काइजू के दिमाग में घुसे थे तो उस वक्त उन एलियंस ने भी तुम्हारे दिमाग में झांक लिया था। अब उन्हें पता चल चुका है कि तुम उन्हें रोकने का प्लान बना रहे हो, इसलिए उन्होंने एक दूसरे काइजू को तुम्हें खत्म करने के लिए भेजा है और वह काइजू तुम्हें ढूंढने ही यहाँ आ रहा है। ये बताकर चाओ न्यूटन को वहाँ से भगा देता है। साथ ही वह काइजू भी शहर में घुस जाता है और शहर को तबाह करते हुए न्यूटन को ढूंढने लगता है। न्यूटन डर के मारे सभी लोगों के साथ काइजू से बचने के लिए एक बंकर में छुप जाता है। उधर समंदर में बंद पड़े येगर के पायलट्स पर काइजू लगातार हमला कर रहा था। तभी वे पायलट्स फ्लेयर गन लेकर बाहर आते हैं और सीधे काइजू की आंखों में फायर कर देते हैं, मगर इससे काइजू पर कुछ भी असर नहीं होता। उल्टा वह उन पर और ज्यादा भड़क जाता है। काइजू जैसे ही उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी राइली और माको अपने येगर को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। आते ही राइली और माको सबसे पहले उस काइजू की पीठ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स छोड़ने वाले अंग को ही उखाड़ फेंकते हैं और उस पर टूट पड़ते हैं। लेकिन तभी काइजू येगर को उठाकर सी पोर्ट पर फेंक देता है और उस पर किसी जानवर की तरह टूट पड़ता है। लेकिन फिर राइली और माको सी पोर्ट पर मौजूद कंटेनर्स उठाकर काइजू के सिर पर वार करते हैं, जिसके बाद प्लाज्मा कैनन से वे उस काइजू के चिथड़े उड़ा देते हैं और आखिरकार वह काइजू मारा जाता है। वहीं दूसरी ओर वह दूसरा काइजू न्यूटन को ढूंढता हुआ बंकर तक पहुंच जाता है। इसी दौरान उधर न्यूटन और उसका साथी लैब पहुंच जाते हैं, जिसके बाद न्यूटन मार्शल को बताता है कि एलियंस ने पोर्टल को इस तरह से डिजाइन किया है कि वह पोर्टल काइजू को किसी बारकोड की तरह स्कैन करके आर पार जाने देता है। इसलिए काइजू के अलावा पोर्टल के आर पार कुछ भी नहीं जा सका। न्यूटन ने आगे बताया कि पोर्टल में न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ने का केवल एक ही तरीका है और वह यह है कि उन्हें बॉम्ब को किसी काइजू की बॉडी के साथ पोर्टल में फेंकना होगा, जिससे काइजू को स्कैन करके पोर्टल का दरवाजा खुल जाएगा। न्यूटन ये बता ही रहा था कि तभी मार्शल की टीम एक और काइजू को पोर्टल से बाहर आते हुए डिटेक्ट करती है। इस बार एलियंस ने कैटेगरी 5 का काइजू भेजा होता है, जो अब तक का सबसे बड़ा और ताकतवर काइजू था, यानी कि अब उन्हें 3 खतरनाक काइजूस का सामना करना होगा। मार्शल भी काइजू से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं राइली और माको भी इस लड़ाई में मार्शल का साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, पर तभी अचानक पीछे से एक काइजू राइली और माको के येगर पर हमला कर देता है, मगर राइली और माको उसकी गर्दन दबोच लेते हैं और येगर के एक हाथ से तलवार निकालकर वे उस काइजू की गर्दन काटने ही वाले थे कि तभी पीछे से एक और काइजू तेजी से आकर उनके येगर का वह तलवार वाला हाथ ही उखाड़ देता है। उधर मार्शल और उसका को पायलट भी उस विशाल काइजू से लड़ रहे थे, तो इधर 2 काइजू ने राइली और माको की नाक में दम कर रखा था। इतने में ही एक बार फिर वह काइजू अपना मुंह फाड़कर तेजी से उन पर हमला करने आता है, लेकिन तभी राइली और माको येगर के दूसरे हाथ से तलवार निकालकर उस काइजू के मुंह में घुसाकर उसे बीच
बीच से फाड़ देते हैं। दूसरी ओर मार्शल और उसके को पायलट ने भी उस विशाल काइजू को बुरी तरह से घायल कर दिया होता है, लेकिन तभी वह दूसरा काइजू भी मार्शल की ओर बढ़ने लगा है। अब मार्शल समझ जाता है कि उनका बच पाना नामुमकिन है। मार्शल राइली और माको से कहता है, तुम्हारा येगर एक चलता फिरता न्यूक्लियर रिएक्टर है, इसलिए अब तुम्हें ही पोर्टल को उड़ाना होगा। यह कहकर मार्शल अपने येगर में लगा न्यूक्लियर बम ब्लास्ट कर देता है, जिससे इतना भयंकर धमाका होता है कि एक पल के लिए उस जगह का सारा पानी ऊपर उठ जाता है और मछलियां जमीन पर फड़फड़ाने लगी। अगले ही पल समंदर का सारा पानी फिर से वापस आ जाता है, लेकिन इस ब्लास्ट से राइली और माको का येगर भी काफी डैमेज हो जाता है। उधर न्यूक्लियर धमाके में मार्शल और उसके को पायलट की भी मौत हो जाती है, लेकिन उनकी कुर्बानी की बदौलत दूसरा काइजू भी मारा जाता है। पर तीसरे और आखिरी बचे सबसे बड़े काइजू का कुछ अता पता नहीं होता कि वह कहां गया। राइली और माको मार्शल की कुर्बानी जाया नहीं जाने देना चाहते थे, इसलिए वे काइजू की लाश उठाकर पोर्टल की ओर जाने लगते हैं, ताकि काइजू की लाश के सहारे पोर्टल के अंदर घुसकर वे पोर्टल को उड़ा सकें। पर तभी वह तीसरा काइजू उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी राइली और माको अपने येगर का जेट ऑन करके उस काइजू को ही दबोचकर दर्रे में कूद जाते हैं, जिसके बाद वे तलवार निकालकर काइजू के शरीर में घुसा देते हैं और तेजी से पोर्टल के अंदर गिरने लगते हैं। लेकिन इस दौरान वह काइजू उनके येगर को लगातार तबाह कर रहा होता है, जिससे येगर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तब राइली येगर के चेस्ट पर मौजूद रॉकेट थ्रस्टर को ऑन कर देता है, जिससे उस थ्रस्टर से निकलने वाली आग काइजू को भून कर रख देती है और उस काइजू की भी मौत हो जाती है। वे लोग काइजू की मदद से पोर्टल के अंदर दाखिल हो जाते हैं, मगर इस दौरान माको के सूट का ऑक्सीजन लगातार गिरता जा रहा होता है। इसीलिए राइली माको को एस्केप पॉड में डालकर वापस धरती पर इजेक्ट कर देता है और वह अकेला ही पोर्टल के दूसरी छोर की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही देर में राइली का येगर एलियंस के प्लेनेट में दाखिल हो जाता है। वहां पहुंचकर राइली येगर के न्यूक्लियर रिएक्टर को ऑन कर देता है, जो 60 सेकंड में ब्लास्ट होने वाला था। इसके बाद राइली भी एक एस्केप पॉड में बैठ जाता है। राइली जैसे ही अपने एस्केप पॉड को पृथ्वी की ओर इजेक्ट करता है, तभी येगर में एक जोरदार धमाका होता है, जिससे पोर्टल के साथ साथ एलियंस की भी कई सारी आबादी खत्म हो जाती है। पोर्टल को तबाह होते देख सारे लोग बेहद खुश होते हैं। राइली और माको की बदौलत इंसान एलियंस से जंग जीत जाते हैं और अंत में हमें दिखाया जाता है कि राइली और माको अपनी जीत की खुशी मनाते हुए एक दूसरे को गले लगाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वह दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।